पर साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मछरिया स्थित झुग्गी झोपड़ी यहां सुरेश नाम के शख्स को यहां से करीब 6 महीने पहले बस्ती का ही जो रहने वाला है विजय नाम का युवक काम के बहाने ले गया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। विजय ने दिल्ली में राज नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपए में बेचा। भीख मंगवाई गई। सुरेश बीमार हुआ तो उसे कानपुर के किदवई नगर के पास छोड़ा गया। घटना की जानकारी जब क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत मिश्रा को लगी, परिजनों ने जानकारी दी तो पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर घेराव किया उन्होंने। आपको किदवई नगर छोड़ दिया लोग। कितने कब 3 बजे भोर में। कब? आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो 4-5 दिन पहले कोई थाने पे आया, कोई बताया? एक मिनट, मेरे भाई ने खा लिया उसी दिन। नहीं तो हमारे थाने पे कोई आया हमारे पास? कोई नहीं आया ना। भाई हमारे पास आओगे बेटा तभी कौन जानेगा। पिछले काफी दिनों से इनको किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है जो वहाँ स्थानीय जो पार्षद है यशोदानगर के, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे डिलीवरी कराई गई और इसके साथ जो है अंगभंग किया गया। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अगर तथ्यता हो उसके आधार पर जारी। लेकिन चौंकाने वाला मामला कानपुर से है, जहां नौबस्ता की रहने वाली सुरेश मांझी को विजय नाम का एक व्यक्ति पहले बंधक बनाता है, मारपीट करता है, आंखों में जहरीला केमिकल डालकर उसे अंधा कर दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके साथ बर्बरता की जाती है और उसे 70,000 रुपए में दिल्ली में बेच दिया गया, जहां उसे भीख मंगवाई जा रही थी और इस काम में उसे लगाया गया। मामले को लेकर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मानव तस्करी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है कि किस तरह से किसी को किडनैप करके उसके हाथ पैर तोड़ के अंधा करके उससे भीख मंगवाई जाती है। और इस तरह का अगर गैंग काम कर रहा है तो कौन कौन से लोग उस गैंग में हैं, किन लोगों को बेचा गया था, कौन से लोग भीख मंगवाते थे। कानपुर से लेकर दिल्ली तक इस गैंग के तार लगातार बिछे हुए हैं, तार फैले हुए हैं, ऐसा पता चलता है, क्योंकि कानपुर से इसको किडनैप किया गया, दिल्ली में बेचा गया और वापस इसे कानपुर के आसपास इलाका छोड़ा गया था, जहां फिर से इसे बेचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसी शख्स ने इसे पहचान लिया और तब मामले का खुलासा हुआ। अब पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस कमिश्नर का भी इसको लेकर बयान सामने है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो कानपुर में युवक को नौकरी दिलवाने के नाम पर साथ ले जाकर हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाने का मामला सामने आया। कानपुर कमिश्नर ने न्यूज स्टेट संवाददाता से खास बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस कमिश्नर बीपी जोगलन जी, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा क्या है मामला और इसमें अभी तक की क्या कार्रवाई की गई है? कल रात्रि में थाना नौबस्ता में एक 30 वर्षीय युवक मांझी, उसने आके एक शिकायत करी है कि कानपुर नगर के किसी विजय नामक व्यक्ति ने उसको मजदूरी के लिए बुलवाया था और अपने घर में बंधक बनाया। 10-15 दिन बाद उसको कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाया और उसका यह आरोप है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को 70,000 में उसको बेचा गया। दिल्ली में इससे पिछले 6 माह से भीख मांगने का कार्य कराया गया है। उसका यह भी कहना है कि उसके हाथ पैर तोड़े गए हैं तथा उसको जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जिससे उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हुई है। इसकी तहरीर के आधार पर थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो व्यक्ति का नाम यहाँ का बताया है कानपुर का, वो उसका ठिकाना जानता नहीं, अंदाज से वो बता रहा है। इस व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर दिल्ली का दिया है, उसके आधार पर दिल्ली के उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। एक टीम दिल्ली जा रही है। पीड़ित को यह आश्वस्त किया गया है कि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो आप थे पुलिस कमिश्नर कानपुर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट कानपुर। तो टीमों का गठन किया गया है। कानपुर से लेकर दिल्ली तक छानबीन की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता अनुराग अग्रवाल लाइव कनेक्ट है, उन्होंने कमिश्नर से भी बात की। अनुराग, क्या नेक्सस हो सकता है और कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है? मानव तस्करी का मामला औद्योगिक राजधानी में, जहां के तार दिल्ली तक फैले हुए हैं।
बिल्कुल आयुष, देखिए काफी गंभीर मामला है शहर का, क्योंकि जब इस व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया था उसके बाद इसको बंधक बना के रखा जाता है और साथ ही साथ इसकी आंखों में केमिकल डाला जाता है और चापर से इसके शरीर पे कई सारे निशान बनाए जाते हैं ताकि वो एक तरह से अपाहिज हो जाए। इसके हाथ पैर तोड़े जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसको दिल्ली ले जाया जा सके और उसके बाद उससे भीख मंगवाई जा सके। तो एक काफी गंभीर मामला आया था और जब सुरेश की तबीयत वहां पर दिल्ली में खराब हो जाती है तब उसको फिर वापस लाकर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। 70,000 रुपए में ये पूरा सौदा हुआ था और जैसा कि अभी तक पीड़ित ने बताया है कि वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और इन सबको भूखा भी रखा जाता है। मात्र दिन भर में सिर्फ एक रोटी दी जाती है और उसी आधार पर फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। और उनके जितने भी गुर्गे होते हैं, जो ये पूरा सिंडिकेट है जो कि पूरे दिल्ली में काम कर रहा है, वो अलग अलग राज्यों से लाकर इनको रखने के बाद फिर इनसे जितना भी पैसा दिन भर का होता है वो इनसे छीन लेता है और फिर इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगर सुरेश की तबीयत ना खराब हुई होती और उसको यहाँ पर वापस न लाया जाता तो शायद ये मामला खुलता भी नहीं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी जांच हो रही है। जो भी नंबर बताए जा रहे हैं पीड़ित द्वारा उसको सर्विलांस में लगाया जा रहा है और साथ ही साथ एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है जो कि पीड़ित का पूरी तरह से इलाज भी करेगी और ये भी देखेगी कि उसके साथ कितनी सारी जांचें हुई हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और इसमें तेजी से कार्रवाई हो रही है। जी, आरोपियों की पहचान को लेकर क्या कवायद और ऐसे और भी क्या मामले कानपुर में हो सकते हैं, उनको लेकर कोई एक्शन प्लान दिख रहा है पुलिस का? क्योंकि मामला तब सामने आया जब युवक खुद वापस घर पहुंचा। देखिए आयुष, जो पीड़ित है वो बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वो भी सिर्फ एक विजय नाम के व्यक्ति का नाम बता रहा है और बहुत मुश्किल से ही उसने नंबर वगैरह एक बताया है। इसके अलावा उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है क्योंकि उसको नशे का इंजेक्शन देकर ले जाया जाता था और जब दिल्ली में रखा जाता था तो भी हर रात को नशे का इंजेक्शन दिया जाता था। इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो वो बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि उसको कहाँ पे रखा जाता था, जो इस पूरे सिंडिकेट के लोग थे वो लोग कौन थे और भी। लेकिन उसका इतना जरूर कहना है कि उसके साथ साथ और भी लोग थे जिनको की कमरे में बंद रखा जाता था। तो जगह की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो मेन इसके पीछे लोग हैं उनकी भी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस सर्विलांस के आधार पर, फोन नंबर के आधार पर इस पूरी जांच में जुटी हुई है कि किस तरह से वहां के लोगों तक पहुंचा जाए और ये जो पूरा सिंडिकेट है इसका खुलासा किया जाए। मूल रूप से अगर सुरेश की बात करें तो वो बिहार का रहने वाला है और उसको नौकरी देने के नाम पर, जब यहां पर उसका परिवार था तब उसको नौकरी देने के नाम पर ही उसको दिल्ली ले जाया गया था।